स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हम भी ये देवर भाभी का नाटक करते करते तंग आ चुके हैं। बस स्क्रिप्ट डाली, कुछ दिन और फिर ये देवर भाभी का ड्रामा बिल्कुल खत्म। जरा सोचिए उमंग, हम पे क्या बीतती है जब हमें आपको अपना देवर कहना पड़ता है। उमंग, हम आपकी पत्नी हैं, वो राधा नहीं। प्लीज प्लीज हमसे अब ये नाटक मत करवाइए उमंग। माँ जी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उस घर में मेरी राधा असुरक्षित है। गोपी बहू, तुम ज्यादा चिंता मत करो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच विचार के कर रही हूँ। उमंग को देखकर ये तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि अब वो राधा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके शातिर दिमाग में कोई ना कोई योजना तो जरूर चल रही है, जिसे अंजाम देने के लिए वो मोदी भवन आने के लिए तत्पर है। पर माँ जी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि अगर हम उमंग को घर बुलाएंगे तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा? उमंग 2400 घंटे हमारे ही घर में हमारी ही नजरों के सामने रहेगा, तो कम से कम उसका असली चेहरा तो कभी ना कभी हमारे सामने आएगा ही। समझ में नहीं आता कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। आप अभी तो कह रहे थे कि आज रात राधा को ठिकाने लगा देंगे, और अब आप कह रहे हैं कि हम मोदी भवन जाएंगे। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना उमंग? जो काम हम अपने घर पे नहीं कर सके वो आप मोदी भवन में जाके कैसे करेंगे? तुमने देखा नहीं, राधा को जरा सा कुछ हुआ कैसे भागे चलाए वो लोग। राधा गोपी की और गोपी कोकी की कमजोर नफ्स है, जो अब मेरे हाथ में। चलो, एक बात अच्छी है कि हमें ज्यादा देर तक उमंग की नब्ज टटोलनी नहीं पड़ी। बहुत जल्दी मोदी भवन आने के लिए राजी हो गया। अब हम उन पर कड़ी नजर रखेंगे और ये पता कर सकते हैं कि आखिर राधा के साथ शादी करने के पीछे उसका मकसद क्या है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप राधा के लिए इतना कुछ सोच रही हैं। गोपी बहू, सच बात तो यह है कि मैंने ये निर्णय जरूर लिया था कि अब उमंग और राधा हमारे मोदी भवन में पैर तक नहीं रख सकते। लेकिन अब प्रश्न राधा के जीवन का है। उसका जीवन सुरक्षित हो, ये निश्चित करने के लिए हमें अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से पूरे करने होंगे। निष्ठा से किया गया कोई भी काम बेकार नहीं होता। अरे जरा सोचो, राधा को मोरा बनाकर हम मोदीज की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकते हैं। बस एक बार हमें जाकर वहां ऐसा मोहिनी मंत्र पढ़ना है कि सब हमारे बस में हो जाए, और जैसे ही हमारा काम पूरा हुआ नहीं कि राधा को भी हम अपने रास्ते से हटा दें। प्लान तो काफी इंटरेस्टिंग है। बस एक बड़ा हाथ मार ले हम, उसके बाद ये नाटक बंद। हाँ उमंग, हम भी ये देवर भाभी का नाटक करते करते तंग आ चुके हैं। बस स्क्रिप्ट डाली, कुछ दिन और फिर ये देवर भाभी का ड्रामा बिल्कुल खत्म। जरा सोचिए उमंग, हम पे क्या बीतती है जब हमें आपको अपना देवर कहना पड़ता है। उमंग, हम आपकी पत्नी हैं, वो राधा नहीं। प्लीज प्लीज हमसे अब ये नाटक मत करवाइए उमंग।
उमंग जी, भाभी आप इस तरह। राधा जी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? आपके हाथ का दर्द तो ठीक है ना? उमंग जी, मैं ठीक हूँ। नहीं राधा, अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। तुम्हें आराम की जरूरत है राधा। हम तो आपकी वजह से कितने भावुक हो गए थे राधा। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी तबीयत की कितनी चिंता थी। वो तो उमंग ने हमें सहारा दिया इसलिए। भाभी, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं राधा जी, अभी आपको आराम करना ही होगा। भाभी, आप राधा के लिए हल्दी वाला दूध ले आइए। उमंग जी, अब तो हम अपने कमरे में एक साथ रह सकते हैं ना, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने आपके और मेरे रिश्ते को भी स्वीकार कर लिया। नहीं राधा, तुम्हें अभी देखभाल की जरूरत है, इसलिए आज रात हम तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कमरे में रहेंगे और तुम्हारी देखभाल करेंगे। चलो राधा, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देते हैं। आओ। भाभी, आप राधा जी के लिए दूध ले आइए। राधा जी, मैं आपको दवा भिजवाता हूँ। क्या कर रही थी तुम? हाँ? अरे अगर तुम इस तरह बिहेव करोगी ना तो उस गवार को हम पर शक हो जाएगा। आपको क्या जरूरत थी उसे चिपकने की? तो क्या करता? हाँ? देखा नहीं किस तरह से सवाल पे सवाल की जा रही थी? ठीक है, पर आप अब ये नाटक जल्द से जल्द खत्म कीजिए। इस ड्रामे का आखिरी सीन तो मोदी भवन में खेला जाएगा। ये बात मैं फक्त आपको ही बता सकती हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग मोदी भवन जा रहे हो। पर मेरी बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी परिवार राधा और जमाई जी को आपके खिलाफ भड़का दे। हमने तो सुना है कि कोकिला आंटी दिल की बहुत अच्छी है और मेहमान नवाजी में भी नंबर 1 है। फिर आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? तृप्ति बहन, मैं तो आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता है। और रही बात कोकिला बहन की, तो सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। उनकी अच्छाई तो सिर्फ दिखावा ही है, असल में तो वो औरत बड़ी शाणी है। अभी तमे लोगों मोदी भवन जाओ छो तो जरूर जाओ, पर बड़ी होशियारी से रहना, वरना वो तुम लोगों का जीना हराम कर देगी। वैसे भी कोकिला बहन की तो बुरी आदत है दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। वाह भाभी वाह, तुम्हें जरा सी ढील दी और तुमने काम बिगाड़ा। एक दीकरी के सासू की बुराई और दूसरी दीकरी के सासरे वालों से बुराई। क्या भाभी, अरे जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई, आप उस उमंग की भाभी से मेरी माँ की बुराई कर रही थी। नाना किंजल में कैसी औरत है ये? एक तो वेवान जी राधा की सारी गलतियां भुलाकर उससे और उसके परिवार वालों से संबंध सुधारने की पहल कर रही हैं, और तुम उन्हें भी उंगलियां उठा रही हो। ये बेचारी क्या करे, जैसे खुद है काले दिल की, इन्हें सब वैसे ही नजर आते हैं। हेलो। क्या मम्मी, आप किससे बातें कर रही हैं? राशि दिकरा, तेरी मम्मी
अपने नए वेवाइयों के कान भरने में व्यस्त थी। बाजूफाई आप? देख राशि, मेरी दीकरी को तुम दोनों ने पहले ही बहुत परेशान किया है। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, भगवान के लिए मेरी दीकरी की जिंदगी में जहर मत घोलो। उसके और उससे परिवार से दूर रहो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।